मांग करता था, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ जॉब इन गवर्नमेंट एंड ऑल दैट। तो मैं बिल्कुल सबके अपोजिट में चल रहा था और सब मुझे बोल रहे थे कि आप इसमें कुछ नहीं करोगे, हम अच्छी अच्छी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो आप इसमें कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं उस टाइम मैंने बीएससी किया था अमर सिंह कॉलेज से 2002 में। तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया ये बिज़नेस। पहले मैंने स्टार्ट कैसे कर दिया, हमारे घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो सेटल करने के लिए, तो मेरे फादर के साथ अपनी अफेक्शन बहुत अच्छी थी, तो मैं उसको थोड़ा सेटल करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं एज अ सेल्समैन मैं हैंडीक्राफ्ट में गोवा में काम कर रहा था 18 मंथ्स के लिए मैंने वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे मैंने एक अच्छा एक वर्क कल्चर सीखा। वहाँ पे क्या था कि हम काम करते थे 18 आवर्स के लिए। सुबह हम स्टार्ट होते थे 7 बजे, रात के 2 बजे 3 बजे तब तक काम चलता था। उसमें जैसे कस्टमर्स आते, उसमें कस्टमर्स क्या आते थे, फॉरेन कस्टमर्स आते थे, उनको कॉर्पेट्स दिखाते थे, शॉल्स दिखाते थे, ऐसे चलता था। लेकिन वहाँ पे एक वर्क कल्चर मिला। तो जब वर्क कल्चर तो नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं थे, उससे थोड़ा मैं ये उन पे एज था मेरा, तो मैं अकाउंट्स एंड ऑल दैट वो भी देखता था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने वहाँ से जब मैंने अच्छी शुरुआत होगी, मेरी सैलरी थी 800 रुपीज़ उस टाइम 2002 8,800 मेरी सैलरी थी। फिर उसके बाद 18 महीने हो गए, तो मुझे नेक्स्ट ईयर जाना था। एक अच्छी कंपनी थी CIE यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में सबसे बड़ी कंपनी है, वो उसके अराउंड 40 ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके। तो उसमें मुझे जॉब मिला एज अ मैनेजर, एक सागा बन रहा था उनका एज अ मैनेजर। मॉरिशस मुझे जाना था नेक्स्ट ईयर। तो घर में दोबारा से एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे अंकल गुजर गए, तो मैं वापस आ गया। तो वहाँ से फिर थोड़ा महीना 2-3 महीने में ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद एक श्रीनगर से एक बंदा हमारे घर आया, रतनी बोरा। तो उसने बताया आप क्या करें, मैं अभी बैठा हूँ घर पे हूँ, तो बोले कल हमारे ऑफिस आ जाना। तो मैं उनके ऑफिस गया, तो उसने बता दिया कि आप हमारे ऑफिस में काम करो। उनका लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज है, वो सप्लाईज, वही उनका काम था। तो उसने बोला कि आप हमारे ऑफिस पे काम करो, हम 1000 रुपीज़ आपको सैलरी देंगे। तो उस टाइम थोड़ा 1000 रुपीज़ ठीक था, ज़्यादा नहीं था, तो ठीक था, क्योंकि स्कूल में 800,000 देते थे, अगर प्राइवेट स्कूल में जाते थे 800,000 ऐसे देते थे। तो फिर उसके बाद मैंने बोला उसको कि अगर आप मुझे बिलीव करोगे तो आप मुझे कुछ अनअप्रूवल कुछ आइटम्स दे दीजिए। तो उसने मुझे उस टाइम बोला चलो ठीक है आप ऐसा करो, मेरा श्रीनगर है, आप पुलवामा में करो। मैं पुलवामा गया। फिर मैंने पुलवामा में, मेरी शॉप वगैरह कुछ नहीं थी, वहाँ पे मेरा एक कज़िन था, उसके पास एक लेबॉर्ट्री थी, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री उसके पास। तो मैंने वो आइटम्स, ये थे वर्थ 6,800 रुपीज़ के, मैंने डायग्नोस्टिक किट्स लाए, जिसमें वो होते हैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स एंड ऑल दैट, वो बिलरोबिन ऑल दैट, वो लाए थे मैंने। तो वहाँ से थोड़ी शुरुआत होगी। तो फिर जब आगे आगे बढ़ते हमारे ऑर्डर्स मिले, तो जो श्रीनगर वाला उसने पीछे हटना शुरू कर दिया कि इसके ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो उसने बंद कर दिया पीछे से सप्लाईज। तो वो उसमें भी स्ट्रगल आ गया। तो फिर और उस दौरान जो ये मैंने मार्केट मेरी सहारा था, बहुत हेक्टिक मार्केट थी। मतलब हम सारा कुछ जो लेबॉर्ट्री के किट्स थे वो बैग में लेते थे, जाते थे। त्राल हमारा मार्केट था, शुपिन हमारा मार्केट था, चाडूरा हमारा मार्केट था, ये इधर पांपोर में जाते, सब लेबॉर्ट्रीज के जाते, कोई लेता था कोई नहीं लेता था। उसमें एक बात रह गई बीच में, जब से वो भी मेरा कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर वाज JD सिंह, ही ब्रॉट 100 रुपीज़ ऑफ स्ट्रिप्स फ्रॉम मी। तो ये मुझे याद है, उससे मेरा स्टार्ट हो गया, पांपोर में उसने ले लिया। कि ये कुछ चीज़ है जो भी आगे आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें याद रहती है। ये मुझे आज तक भी याद है, बिल्कुल जैसे लग रहा है इसमें लगभग 21 ईयर या 22 ईयर्स हो गए, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे ये अभी लिया है, इतना टाइम कैसे गुजर गया और इतना ये कैसे हो गया। तो इसके बाद तो फिर जब पीछे से उसने बंद कर दिया, तो मेरा एक दूसरा कोलीग नहीं था, उससे थोड़ी जान पहचान मार्केट में हो गई थी।
तो उससे मैंने कहा कि मेरा एक लेबॉर्ट्री का ऑर्डर आ गया, शुपियन में मेरा लेबॉर्ट्री का ऑर्डर आ गया। मतलब कि इतना मार्केट में उतना नो हाउ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं अनंतनाग इस्लामाबाद चला गया, तो वहाँ पे मेरा एक आदमी वो सप्लाईज करता लेबॉर्ट्री में। बोला हम आपको जानते थे, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे, पैसे में कुछ नहीं दे सकता। तो जिसको मुझे लेबॉर्ट्री देनी है उसने बोला मुझे 10,000 एडवांस दे दो। बोला कि आप खा जाओगे 10,000 कैसे एडवांस, यही कैसे? बोला कि आप अपना, उसने मेरे को अपने 22 साथ दे दिया। जब 22 साथ दे दिया, हम अनंतनाग से फिर शुपियन चले गए, वहाँ पे लेबॉर्ट्री दे दी। तो उसने 10,000 वो दिया एडवांस, तो वो मैंने इसको लगा दिया। तो फिर ऐसे ही चलते चलते आ गया। फिर एक ये आ गया 2005 में मैंने फिर रजिस्ट्रेशन की। सेल्स टैक्स में उस टाइम रजिस्ट्रेशन करते थे, ये वैट जीएसटी वगैरह नहीं था उस टाइम, सेल्स टैक्स में करते थे 2005 में। तो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के बाद यह था कि उसके बाद पैसे की ज़रूरत होती है कि अगर ये करना है, बिज़नेस करना, तो पैसा बिल्कुल भी नहीं था, पैसे ये बिल्कुल ज़ीरो था। तो उसके बाद मैंने आगे जब बढ़े तो मुझे एक सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, वो भी सप्लाई यहाँ पे करता, अब नहीं करता है, बिजबहारा ट्रेडिंग कंपनी एक है, उस गुलाम कादिर, उसने मुझे कहा कि आप डायग्नोस्टिक से हट के आप एकेडमिक्स में आ जाओ। तो मैंने स्टार्ट किया फिर एकेडमिक्स में सप्लाईज करना। तो एकेडमिक्स में कैसे स्टार्ट किया, तो उसने बोला कि हम कॉलेज का एक टेंडर निकलता था डिवीजनल लेवल परचेजिंग कमेटी का, तो उस पर हमने पार्टिसिपेट किया। 2008 में फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम मुझे उसने बोला कि हमारे इसमें होते थे जो भी पहले कॉलेजेस होते थे, अब थोड़ा ज़्यादा हो गए, उसमें थे कॉलेजेस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट कॉमन थे। फिर वहाँ पे थोड़ा आया था बायोकेमिस्ट्री आया था, जोलॉजी आया था और जियोग्राफी आए थे, ये भी थोड़े। उसने बोला मैं कॉमन आइटम ये इसमें सब्जेक्ट्स में बढ़ता हूँ, तो आप जनरल सब्जेक्ट्स में बढ़ दिए, जो ये है रेयर सब्जेक्ट्स, मैंने उसमें बढ़ दिया। उस टाइम भी मेरे को एक ही ऑर्डर आ गया था, अमर सिंह कॉलेज थे, 7,800 का कुछ ऑर्डर आया था 2008 में। तो वो हैंडी कैम होता उसका आया था जॉलजी डिपार्टमेंट से। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने सीखा कि कैसे टेंडर्स एंड ऑल दैट भरने हैं, तो फिर मैंने इसके साथ स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसी के दौरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी 2008 में आई। यहाँ पे थे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही थे डॉक्टर अब्बास वानी, वो भी जर्मनी में। उसने मुझे फर्स्ट ऑर्डर दिया था 50 रुपीज़ का, जो टेस्ट ट्यूब्स का था, 50 रुपीज़ का मैंने वो टेस्ट ट्यूब्स इनको दे दिए थे। तो फिर स्टार्ट हो गया, फिर से 16,000 का दूसरा ऑर्डर का। फिर उसके बाद हमारा एक अच्छा ऑर्डर आ गया था, इनको मैंने बेकिंग इक्विपमेंट्स दिए थे, वो अभी भी चल रहे, 2008 से आज तक भी चल रहे हैं, उनके पास अभी मौजूद है। तब तक कितने टाइम हो, 14 ईयर्स या 16 ईयर्स हो गए अभी चल। उस टाइम इस दौरान मैंने क्या सीखा, मैं इस दौरान बहुत फोकस कर रहा था अपनी लेबॉर्ट्री में, कैसे ये जान लूँ। उस टाइम इंटरनेट इतना यही नहीं था, इंटरनेट वगैरह बहुत कम था, कम देखते। मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था लेकिन बहुत कम रहे थे वहाँ पे। क्या वो पहले इंटरनेट कैफ़ीज़ वगैरह होती थी, वहाँ पे जाते थे, घर पे वगैरह वो तो कुछ नहीं था। फिर वहाँ से मैंने देखा कि इंडियन एक्सपो एक लगता है दिल्ली में, प्रगति मैदान में, वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 2008 से 2024 तक जहाँ भी इंडियन एक्सपो लगता है, मैं उसका वो जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, खर्चे करके वहाँ पे जाता हूँ एवरीवेयर। मैं यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत दफ़ा गया हूँ, हैदराबाद बहुत दफ़ा गया, मुंबई गया हूँ, पुणे गया हूँ, एवरीवेयर मैं जाता हूँ जहाँ पे हमारा फोकस है। उससे हमें क्या मिला कि एक नॉलेज मिल गई पर्टिकुलर आइटम के, जो मैं कर रहा था उस आइटम का पूरा मुझे नॉलेज मिला, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहाँ पे हो गई दो रही। इस दौरान यहाँ पे जब भी मैं दिल्ली एक्सपो में गया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे एक कंपनी थी कॉलिकैम्स लाइफ साइंसेस के नाम से। उसका ये बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। एवं उसका लगभग 110 बिलियन इसका ये है अभी टर्नओवर, 110 बिलियन के करीब उसका अभी टर्नओवर है, इतना है वो। तो उसने मुझे एक बात, जो मेन बात है, जो हमारा कोर है, उसने बता दिया कि बिजनेस एंड मनी जो कमाना है वो अलग अलग चीज़ है। बिजनेस करना और पैसा कमाना
ये दो चीज़ अलग अलग है। तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बिल्कुल ये मैं साइंस बैकग्राउंड से ये नहीं जानता था कि ये क्या है, बिजनेस क्या है, कुछ भी नहीं जानता था। उसने मुझे वो बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसने बताया कि आप जो अभी ये इनका नाम क्या है, डॉक्टर परवेज़ अभी बात कर रहे थे, फोकस ऑन वन थिंग, उसने बता दिया वो क्या है। उस टाइम से मुझे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगा कि उसने बिजनेस और पैसा कमाना दो अलग चीज़ है। बिजनेस से आप पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं, बट फॉर द लिमिट। आप कैसे, उसमें कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? उसमें है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सपोज़ कोई भी चीज़ है, सपोज़ मैं सप्लाइज़ करता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं सप्लाइज़ करता हूँ, मेरी सप्लाइज़ में आते हैं ज्यूरिसडिक्शन में, जो मैंने पहले की थी, मेरी रजिस्ट्रेशन जो मेरी अपनी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम की थी मैंने, उसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा था लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, फिर रखा था लेबॉर्ट्री केमिकल्स एंड ऑल दैट, फिर रखा था उसके बाद सपोर्ट्स, फिर उसके बाद रखा था स्टेशनरी, फिर उसके बाद रखा था सर्जिकल, फिर उसके बाद रखा था कंप्यूटर, फिर उसके बाद रखा था कंप्यूटर एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। सारे मैंने पहले ये जो रजिस्ट्रेशन करते थे ना, हाँ, रजिस्ट्रेशन जब करते थे पहले, रजिस्ट्रेशन में पहले लिखना होता है। अब ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी में कोई नहीं, आप कुछ भी कर सकते, आपने जीएसटी नंबर ले लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपके तभी दिल्ली से मटेरियल आ सकता, लखनपुर में वो नाका होता था, टोल होता था, वहाँ पे आपका अगर ये आपके रजिस्ट्रेशन में ये आइटम है तो ये पास हो जाएगा, वरना वहाँ पे ये होता था कि टैक्सेस वगैरह, पेनल्टीज वगैरह लगाते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। ऐसे जब मैंने ये बात की थी, मेरा क्या दिमाग में था, अगर मेरा लेबॉर्ट्री नहीं चला मैं तो सर्जिकल में जाता हूँ, अगर सर्जिकल नहीं जाता मैं तो इसमें स्टेशनरी में जाता हूँ। ऐसे करके क्या मैंने सब ऑप्शंस रखे थे। बट जब उसने ये लग गया, ये पिच कर गया मुझे, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने बताया कि पैसा कमाना जो मैंने रखा था दिमाग में कि पैसा कमाना, मैंने सब रखे, एक में ने दूसरे में ऑर्डर लाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस पे कर दिया। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस गो टू द पर्टिकुलर आइटम, गो टू द फोकस ऑन वन थिंग, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमने किया, मैंने फोकस कर दिया। फिर लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स के बारे में, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स जब मैंने किया तो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स में मतलब कि अब कश्मीर में इवन के हम सप्लाईज करते हैं, अभी जम्मू में भी करते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में हम एक कंपनी के डीलर है, नॉर्थ इंडिया एज एन डीलर हम करते हैं। हम हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है, हमारा हिमाचल जाता है, हमारा हरियाणा जाता है, एवरीवेयर जाता है। वहाँ से दिल्ली के, मुंबई से, यहाँ से आता है यूएस, हम इंपोर्टर भी, हम यूएस से इक्विपमेंट आता है, यूएस से इक्विपमेंट करके फिर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, ऐसे करके। लेकिन वो किसने बनाया? जब हमने फोकस कर दिया एक थिंग पे, जब हमने फोकस कर दिया बिजनेस पे, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स पे, तो पैसे कमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम मुझे नीड भी था पैसा, मुझे ज़रूरत थी पैसा कि कैसे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फोकस कर दिया। ये है, ये एक सक्सेस की ये होता है। सक्सेस इसी से होती है कि जब आप फोकस करोगे एक थिंग पे। फिर इसमें है कि ये आगे जब बढ़ते गए फिर 2010 में मेरा एक टेंडर निकला इसका डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से टेंडर निकला। वहाँ पे हमारा 70% अप्रूव हो गया आइटम्स। तो जब हमारा 70% अप्रूव हो गए तो हमने देखा कि हमारे पास जब ऑर्डर आ गए, ऑर्डर आने थे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वैली से वो करना था। तो उसमें क्या किया हमने, जब ऑर्डर आ गए, मेरे को ऑर्डर आ गया 23 लाख का। मेरे पास कुछ पैसा 10,000 नहीं है टोटल थे। जब मैं ये कर रहा था उसमें 40,000 हमारे अकाउंट में थे। तो 23 लाख का ऑर्डर कैसे ये करना है, ये कैसे कर सकते हैं हम इसको पॉसिबल। तो उसमें कि मतलब ये है कि एक इस दौरान मैं क्या कर रहा था, मैं किसी को कुछ पैसा लेता था। जब कोई ऑर्डर था, ये मेरा ऑर्डर बेसिस पे सारा काम था, तो किसी से मैं पैसा लेता था और पैसे लेने के बाद मैं जब ये ऑर्डर कंप्लीट होता था उसको अपना पैसा वापस देता था। और वो अपनी रिलेटिव्स थे जिन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, तो उससे हमारा आगे बढ़ गया। तो फिर हमने क्या किया, तो
उस टाइम ये मेरी जो मेन जो स्कूल उसका आइटम्स थे, वो स्कूल उसके मेन आइटम्स अम्बाला में बनते थे। अम्बाला वाले को क्या करते थे वो, उस टाइम क्या करते थे, वो देखते थे कि कहाँ कहाँ टेंडर हुआ है, कौन कौन से अप्रूव ये डीलर्स हुए हैं, कौन कौन से आइटम अप्रूव हुआ। उसी दौरान मेरा एक दिल्ली इधर अम्बाला से एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं आपको ये सारे ये दे देता हूँ और मुझे इसके बाद दे दो, पेमेंट जब आपको आ जाएगी तो उसके बाद आप मुझे पेमेंट दे दो। ये मेरे को सपोर्ट मिल गया। तो मैंने बोला कि अगर, लेकिन उसमें क्या बता दिया कि सपोज मेरी उसमें 2 लाख या 3 लाख बच जाते थे, तो उसने बताया कि उसमें भी कम कर दो, उसमें कम कर दो। फिर मेरे बहुत ही कम मार्जिन पे वो काम कर दिया, लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन मेन इंपॉर्टेंट था। एग्जीक्यूशन कैसे की हमने उसमें, जब ये बहुत मतलब 23 लाख का स्कूल का आइटम, ये 2-3 ट्रक का सामान था। हमारे पास कोई गोडाउन न था, कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया, तो ट्रक पे घर पे मटेरियल ये कर दिया, डंप कर दिया घर पे मटेरियल। तो उसके बाद मैंने सारे हमारे ऑर्डर्स जो आए थे ये, और दूसरी बात है इसमें एक चैलेंज होता है जो सप्लाईज में होता है, उसमें एवरी टाइम चैलेंजेस होते हैं सप्लाईज की, क्योंकि इसमें लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है कि आपकी 15 दिन में, 20 दिन में। उसमें 31 मार्च था, 31 मार्च के बाद लैप्स हो जाता है पैसा, तो पैसा नहीं आना था, वो भी एक बड़ा रिस्क था, उससे पहले ही देना था सबको। तो फिर हमने क्या किया, घर पे डंप करके फिर मैंने एक लॉबी बनाई, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने सप्लाईज निकाली। डिस्ट्रिक्ट में भी थे ऑल स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज, उनको भी सप्लाईज देने, उसमें भी अलग अलग करके फिर मैंने, मेरा एक कजिन भी इसके साथ था, और मैंने एक ऑटो वाला रेंट पे ले लिया, बोला कि आप मेरे साथ 15 दिन का काम करो। तो उसमें क्या किया हमने, पहले डिस्ट्रिक्ट का जैसे अनंतनाग का कर दिया, अनंतनाग का पैक करके वहाँ पे किसी स्कूल में कर दिया, डंप कर दिया उसके स्कूल में, उसको टाइम कर दिया, सारों को फ़ोन कर दिया कि हम ये सप्लाईज आपको वेडनेसडे को दे रहे हैं या थर्सडे को दे रहे हैं। ऐसे करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करके ऐसे हम सक्सेसफुल हो गए उस सप्लाईज करने में। ये हमारा एक बहुत सक्सेस स्टोरी था। फर्स्ट जो हमारा बड़ा ऑर्डर था यही था, मेन बड़ा ऑर्डर। और इसके दौरान भी एक ऑर्डर आया था यहाँ से, जो मैंने अभी बेकिंग मशीन्स का ऑर्डर दिया था, वो भी था अराउंड 3.65 कुछ ऐसा ऑर्डर था, 3,65,000 का। तो यहाँ से चलते चलते फिर आगे बढ़ गया। अब तो ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट, अब तो थोड़ा नाम हो गया था, अब तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें क्या गया, मतलब कि उसमें मेरे सी उस टाइम इतना, मतलब अभी तो बहुत सारे सोर्सेज है सब इसके भी, मतलब फाइनेंस के भी बहुत सारे सोर्सेज के। उस टाइम सिर्फ J&K बैंक था जो भी CC कर देता था, ऐसे करते हैं। फिर मैंने 1.5 लाख रुपया वहाँ से CC करके फिर 4 लाख रुपया उन्होंने कर दिया, ऐसे करके हम आगे बढ़े। फिर उसमें है कि मैं मेन फोकस मेरा था, और दूसरी बात है अपना मार्केट जानना होता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि अगर मार्केट आपके पास है, मार्केट आप वहाँ पे ही जा सकते हैं, उतना ही जा सकते हैं जितना आपको पीछे सपोर्ट होगा, जितना आपका पूरा बैकअप होगा पीछे। तो मैं 2008 से लेकर 2019 तक थे यहाँ पे सप्लाईज कर रहा था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी अभी भी करते हैं, लेकिन कैसे टेस्ट ट्यूब से स्टार्ट करके अभी हमने वर्थ करोड़ यहाँ पे सप्लाईज की है इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, उसमें 1-1 करोड़ के इक्विपमेंट से एक इक्विपमेंट है वहाँ पे, वो हमने सप्लाई किया। वहाँ पे अराउंड 70% ऑफ शेयर हमारा ही है सप्लाईज का इसमें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ से जब यहाँ 2019 तक ना मैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था, और मेरे पास नॉलेज भी था, क्योंकि पीछे से नॉलेज मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि नॉलेज भी गेन करना। नॉलेज जितना आपको, मतलब कि नए ट्रेंड्स आते हैं, नए ये सारे बिजनेस में आते हैं, नए ट्रेंड्स भी आते हैं, उसमें देखना होता है कि हम कैसे उतरेंगे उस पर। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि अप टू डेट, मार्केट अप टू डेट रहना चाहिए एवरी टाइम। क्योंकि जब से 2008 में एक टेक्नोलॉजी थी, उसमें माइक्रोस्कोप, मैं अपनी बात करूंगा, उसमें माइक्रोस्कोप्स ऐसे देखते थे,
अभी आप देखेंगे तो लैपटॉप पे देखते हैं, अभी देखेंगे आपका सारा इस पे स्लाइड आ जाएगा। उसके पहले आया था उसको प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बोलते, प्रोजेक्शन करके वो वॉल पे भी आ जाता था, उसका स्क्रीन भी होता था, ऐसे करके मतलब अप टू डेट रहना था। अब जो माइक्रोस्कोप आजकल के आ रहे हैं वो वर्थ 50 लाख 40 लाख ऐसे आ जाते हैं, जो हम सप्लाईज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो। तो उसके लिए भी अप टू डेट रहना है कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। जैसे हम मेन चीज़ होता है, मैं ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, उनसे नॉलेज सीखते हैं। तो फिर हमने सब कुछ कर दिया, टेंडरिंग हो गई, एवरीथिंग डन, मैं अप्रूव इसमें हो गया। लेकिन उसमें है कि किसी ने रेट कम दे दिया, हमने दिया था 92 लाख, उसने 55 लाख दे दिया। तो फिर इन्होंने बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे इंटरेस्टेड थे हम, क्योंकि उन्होंने इक्विपमेंट्स जो हम देते थे उन्होंने देखे थे, जो दूसरा वेंडर था उसके नहीं देखे थे, वो आउटसाइड था। उसने क्या बताया कि आप इधर आ जाओ, हमारे साथ नेगोशिएशन कर दो। जब नेगोशिएशन करके मैंने कंपनी से बात किया, हमारा ऑर्डर अच्छा मिल रहा है तो आप नेगोशिएशन पे जा जाओ, उन्होंने कर दिया। तो हम फिर 62 लाख पे आ गए, 90 से 62 लाख पे आ गए। लेकिन फिर भी वो हमारे हक में नहीं हुआ। कितना किया, मतलब कि हम 6 महीने इस लेबॉर्ट्री के पीछे रहे, हमने प्रेजेंटेशन ऑल थिंग्स डन, लेकिन हमारे फेवर में नहीं हुआ। ये इसके पीछे एक ये बात कहना चाहता हूँ, ये सारा कैसा कहने का, तो जब हमारे फेवर में नहीं हुआ तो हम बहुत मायूस हो गए कि इतना काम किया, इतना किसके कर दिया, और अपना सपोर्ट भी था, थोड़ा बहुत सपोर्ट था, ये भी था। तो फिर जब हमें ऑर्डर नहीं मिला तो जिसको ऑर्डर मिला तो उसने सप्लाईज कर दिया। सप्लाईज जब कर दी उसने, इक्विपमेंट्स के उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो जब उसको नहीं मिला तो हमें उसको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, आज टिल डेट, ये 2002 की बात है। तो उसने अभी तक उसको पैसा नहीं उसका मिला, कुछ 30% पहले मिला था, फिर 30% के बाद अभी तक नहीं मिला। वो दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स वो उसमें अंदर हमें जाना नहीं था। ये जानना, इसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे दुख हुआ, लेकिन अल्लाह ने कुछ और सोचा था। यस, ये है मेन चीज़, वही होता है, वो बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप हार्डवर्क, कभी हमें, मैं अपने मतलब 100 टाइम्स बता रहा हूँ, 100 टाइम्स मेरे साथ हुआ कि मैं कई काम किया, घर पे किया था। हमारे जो काम होता है, पहले अगर हम, जो हमारा काम है, अगर इस पे होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर सक्सीड नहीं होंगे। पहले ही टेंडर निकलने से पहले ही अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर सक्सीड नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बिल्कुल, जो ये मैंने किस्सा बताया, वो बिल्कुल काम करके, सब कुछ करके फिर भी नहीं आता, लेकिन उसके पीछे एक मतलब अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन वो बंदे के लिए अच्छा होता है, जिसके लिए अच्छा होता है, वो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं गया हूँ कहीं जगह, उनके पास मतलब कि उसी टाइम पैसा आया, बोला कि हमें परचेजिंग करनी है, ना कोई होमवर्क किया होता, ना कुछ होता है। ये क्या होता, मतलब कि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। इसमें मतलब कि यत आकश में याद अकिस गई सप्लाई कहें, मतलब अकिस गई सप्लाई, लाइफ मज प्रत कह चीज़ रोजान याद, सह चीज़ पिच पिच कोर्मत दिमागस में, नत सारे मे वस तूता मशीद ग कि मे अगर कह वन अस यह चीज़ जरूरत, इस कालस बह लेख मे याद पे तूता वर्क लोड युथ बढ़ान तमें सह रोजान यह तम कर युथ तमिस सप्लाईज कर, तमिस मान खुद दुतमुत कम तान सस्त, तम लगो मे पत किन लत, बह पेस पत्थर तम सह वन याद, मतलब कि तम क्या यह चीज़ यह क्या वोन मे, यह चीज़ मार्केटस मज फेस कर, यह चीज़ प्रत कह चीज़ अत मे मेन चीज़ वनकस मतलब युत गो, मतलब बह सप्लाईज कर्म, मे कर लगभग 10 वरियन पाने कर सप्लाईज ये कॉलेजस युत प्रिंसिपल तंकस मे थोद वथान, ये प्रिंसिपल तुम बीज ये, मगर मैंने टफ पहले ये किया, टफ वर्क किया, वो फेस किया टफ वर्क, मतलब कि युथु यह सप्लाईज कॉल अत पेवान गु वो गोत वन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, तम पत् जन यह गो पे सप्लाईज कर सरसी वैली कॉलेजन, अस पेवान 7 बजे नीर, शाम 10 बजे वातान घर,
यह फेस पेवान कर युथु यह फेस यह चैप्टर चलान पे वस कर दूर दूर कर वस मतलब मे लड़क तम कर युथु यह सेटअप बना पे कर जरूरत तूता कह पे यह कर अत मे युथु सेटअप बनो पन अत गो फीड गो यह सारे जाए नाव गो पन वस मतलब जन रिसेंट कोर सप्लाइज सह कॉस्ट रिसेंट सप्लाइज बिफोर 6 months अ दौरान कर रिसेंट सप्लाई वर्थ 15 to 16 crores कर सप्लाइज मतलब विदिन 6 months कोर सप्लाइज तो नत तत सपोज तत पत्मो 40 वरियों पे जन बिहित ततनी आसान जन यह लेबॉर्टरी इक्विपमेंट जानान 40 वरियों 30 वरियों पे तम ततनी बिहित तिमन खोत कोर सरप्रास यह मगर सह कोर कम सैल पन डेडिकेशन हो ब्या अल्लाह ताला सुन करम तन कि बे यह पन गन कस्टमर मेन फोकस कर कस्टमर कैसे फोकस करेंगे कस्टमरस कुन तरीक सोल्यूशन का छाड़ दिन क्या सोल्यूशन दिन जो अपने पास नहीं होगा सपोज इस मे गोडनेथ वो सह बिजनेस एंड पैसा कमाना वो अलग अलग चीज़ है अगर तेल सोल्यूशनस मज पे मज कर सपोज यह कस्टमर अमिस जरूरत अन कह इक्विपमेंट सपोज माइक्रोस्कोप कंप्यूटर जरूरत कंप्यूटर कर कहें मगर यह ग वेंडरस बेस वो पे यह पे कर पिकअप तो यह कर ये सोल्यूशन देना होता है या बे कुन विज आउट ऑफ टर्न जो आपके बिजनेस में नहीं होगा उसमें कोई कमाई नहीं होगी वो करके अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर सक्सीड डेफिनेटली है यम 2-3-4 चीज़ जन इम्पॉर्टेंट चीज़ गन जैम पोर्टल यह इम्पॉर्टेंट चीज़ जैम पोर्टल वर कहीं सप्लाइज ग तम ब्रो आयो अम ब्रो आओ वो क्या दलील गम जन गवर्नमेंट्स प्रेथ कह प्लान पहले जब था पहले सेल्स टैक्स था तथ मज कर सेल्स टैक्सस क्या तथ छान लखन पो टैक्स उसके बाद आया वैट वैल्यू एडेड टैक्स तो तथ मज क्या तथ मज पे सह टफ वारिया टफ तथ मज अकि यह पे बिल तार अगर बिल गई मिस तथ पेनल्टी क्या तोरमुत अम पे आव पे GST में इतनी आसानी तुम हेकु नहीं बिलीव कर कहें GST GST तह कुनो कह आइटम ऑनलाइन खसान गोडनेथ खसान तत मम्मी मज आइटम द्राव ततनी खसान यह सा गो ये GST नंबरस पे गो अपलोड वन पे तम बिल खालने कहें पाने कहें तम ऑटोमेटिकली तुंदिस GSTR 3BS पे तम पाने तम तथ मज अपलोड पाने पे जन तह कुनू सु योत योर डाटा दिन जन तह कुनू सेल करूँ सह रिटर्न तो वह मतलब GST बासो बिफोर मतलब कि यह दोप 2017 मज कंप्यूटर तूता जानान कहीं वह कत GST युथी आव अत डेफिनेटली कंप्यूटर कर वह कत कर यह शॉपकीपर सह कतन कंप्यूटर वगैरह सह रोज तथ अथ सती अम पे नई टेक्नोलॉजीज अम पे सपोज टैली आव तम पे आव ब्या बिजी सॉफ्टवेयर्स आए अम ईजी गसान यूता यूता ज्यादा गसान बिजनेस तह बढ़ान तो यम सहूलियात तमान अत मज सहूलियात तो अम पे आव वही अम पे आव युथी अम पे कर ऑफलाइन टेंडरिंग वन पन ऑफलाइन टेंडर्स अत पे भरन सोरे अगर 7 आइटम 7 आइटम अत पे भर यम पे दिन तम मतलब सह द्राव पे आव ऑनलाइन टेंडर तो ईजी ऑनलाइन टेंडर ई टेंडर पे तिथ पे आए पे जेम उससे ये ईजी है और सबसे बड़ी बात जेम जो बायर सेलर के लिए अच्छा है सेलर के प्रॉफिटेबल भी है और अच्छा भी है उसमें सिर्फ कमांड होनी चाहिए आपके पास कितना ये नॉलेज है उसके बारे में बाकी ये जेम सब के लिए मतलब बायर के लिए भी अच्छा बायर के लिए उतना अच्छा नहीं जितना सेलर के लिए कैसे है जैसे आपने मेन चीज़ होता है अगर गवर्नमेंट की बात करें इनको होता है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रोसीजर फॉलो करना हो तो तब ये परचेज़ कर सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी को
जैम, आज तो जैम बिल होनी चाहिए, जैम बिडिंग वगैरह आदि होनी चाहिए। उसमें भी मतलब करना है कि जैम में जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितने आप अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें है कि आप ये नहीं कर सकते कि अपना मतलब कि कोई भी प्राइस रख सकते हैं उसमें, प्राइस का वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, और उस पर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन ही नहीं है। उनको गवर्नमेंट में कोई जैम पे ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सपोज आपको मार्केट में 100 रुपये में मिल रहा है, आप अगर 200 में दोगे, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन ही नहीं, हमने जैम पे खरीदा है, ऐसे करके। तो अभी हमारा जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बताएं। मेरे पास अभी जो हमारे मतलब जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स का काम है, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स में काम है, हमारे पास कुछ मल्टीनेशनल ये वेन्यूज़ है हमारे पास, जैसे पर्किन एल्मर एक मल्टीनेशनल यूएस कंपनी है, एंटन पर जर्मनी की है, जुलाबो जर्मनी की है, फॉस डेनमार्क की है। ये हम इनके यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं और यहाँ पे उनके सप्लाईज करते हैं। और दूसरी बात है, जब आप एक कंपनी के साथ अच्छा करते हो, जो दूसरी कंपनी खुद ब खुद आपके पास आ जाती है, आप हमारी प्रोडक्ट सेल करो। मेरे पास लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 3 to 4 या 6 मंथ्स अराउंड, मेरे पास अराउंड जो मल्टीनेशनल कंपनी है सब आ रहे हैं जो कश्मीर में सप्लाईज करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट चलाओ। तो ये कब होता है, जब एक लेवल बन जाती है, मार्केट पूरा हो जाता है, किसी को ये गलत मतलब दो मेन चीज़ होता है ये है कि बहुत वन पान कि मानि लगभग 50% कस्टमर धोखा लोगमुत, धोखा लोगमुत मानि 50%, मगर जानबूझ के मेरे पास 1% भी धोखा नहीं होगा मानि कि ये सपोज चे नॉलेज कहें कुन आइटम्स चे कह आइटम क्लन चे नॉलेज कहें हेतु कि अकिस नफरस हेतु ये आइटम, युथु आइटम हेतु तम दित 10 रुपयन, अच मार्केट रेट 5 रुपये, ऐ क्नुत 10 रुपयन, गो ना चान लोगुमिस धोख, तम हेत 5 रुपयन हूँ चीज़ 10 रुपयन, जम से कस्टमर्स क्नान मगर ये कब हुआ, ये अत मुतलिक नॉलेजस कहीं, बट ये अनजान, इसको भी धोखा कहते हैं, मगर अत हेको अनजानी मज ती बनान विदाउट मतलब युथु स्टार्टिंग अत मज यह ब्याख इम्पार्टेंट चीज़ गोडनेथ अगर तुम इन्वेस्टमेंट अगर कंस वेल्थ आए इन्वेस्टमेंट करें, गुड इन्वेस्टमेंट, तथ मज इम्पार्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंटस मज 2-3 चीज़ यीतिस कालस मार्केट सर्वे कर्मस तीस कालस गई इन्वेस्टमेंट करें जहन। सपोज अत मज बह वन पन ब्याख चीज़ टेस्ट ट्यूबस, टेस्ट ट्यूबस मज 5 किस्म, 5 साइज 5 साइज टेस्ट ट्यूबस मज, अत मज 2 साइज चलान कम, 1 साइज चलान ज़्यादा, 2 साइज चलान एवरेज। आपको स्टॉक इसी तरीके से लाना है। स्टॉक कित आन यु 2 कम चलान सह कम आन, यु एवरेज सह एवरेज टाइप आन, यु ज्यादा चलान सह ज्यादा आन। यह कर चल पता ये तुम मार्केटस मज वस्यु। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट गस मार्केट सर्वे देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट। अगर अत मज मतलब ये नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि मुझे क्या करना है, आपको कौन सी मार्केट में जाना है, आपको क्या करना है वो फोकस होना चाहिए।